हेलो दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटिक्स में बात करने वाले हैं संविधान की स्रोत के बारे में। देखेंगे कि कौन से देश से भारतीय संविधान में क्या स्रोत लिए गए हैं, कौन से देश से क्या प्रावधान लिए गए हैं। ठीक है, ये इस चीज़ के बारे में हमें बात करेंगे कि कौन से देश से क्या व्यवस्था ली गई है भारतीय संविधान में। ठीक है, तो संविधान के स्रोत, तो पहले तो अमेरिका के संदर्भ में देखते हैं। अमेरिका, देखिए कि अमेरिका से क्या क्या लिया गया है। ठीक है, तो पहली चीज उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद ये कहाँ से लिया गया है? ये अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, इसके अलावा महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया ये भी अमेरिका से ही ली गई है। ठीक है, इसके अलावा वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था दी गई है। ठीक है, तो वित्तीय आपातकाल। इसके अलावा न्यायिक पुनर्वलोकन। ठीक है, इसके अलावा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार। ठीक है, इसके अलावा कानून के समक्ष समान संरक्षण, कानून के समक्ष समान संरक्षण यह व्यवस्था भी कहाँ से ली गई? ये भी अमेरिका से ली गई है। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना, कानून के समक्ष समान संरक्षण ये व्यवस्था तो अमेरिका से ली गई है, लेकिन कानून के समक्ष समानता ये इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अमेरिका से हमारे संविधान में उपराष्ट्रपति का पद है, महाभियोग की प्रक्रिया है, वित्तीय आपातकाल है, न्यायिक पुनरावलोकन है, मौलिक अधिकार और कानून के समक्ष समान संरक्षण है। ये स्रोत अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से देखें तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो कि हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन किया गया है। तो संविधान संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से ली गई है? ये व्यवस्था ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें इंग्लैंड से। इंग्लैंड से बात करें कि इंग्लैंड से क्या क्या स्रोत लिए गए हैं, तो देखो इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था। ठीक है, संसदीय व्यवस्था। इसके अलावा पीएम का पद, प्रधानमंत्री का पद। ठीक है, इसके अलावा जो सरकार है, सरकार निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। केंद्र में निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा, और उच्च सदन राज्यसभा। ठीक है, ऐसे ही राज्य में निम्न सदन विधानसभा होती है। ठीक है, तो सरकार निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। यह व्यवस्था भी कहाँ से ली गई? ये भी इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है, ठीक है, और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? व्यक्तिगत रूप से जो राष्ट्रपति होता है उसके प्रति
जो जो सांसद होते हैं वो उत्तरदायी होते हैं, और सरकार जो सामूहिक रूप से जो उत्तरदायी होती है वो किसके प्रति होती है, वो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है। इसके अलावा इंग्लैंड से, इसके अलावा देखो नौकरशाही, नौकरशाही यानी कि सामान्य कार्यपालिका, ये भी कहाँ से ली गई है, ये भी व्यवस्था कहाँ से ली गई है, इंग्लैंड से ली गई है। ठीक है। इसके अलावा महान्यायवादी का पद, महान्यायवादी का जो पद है ये भी कहाँ से ली गई, ये भी अमेरिका से ली गई है। ठीक है। इसके अलावा नियंत्रक व महालेखा, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक, ये भी कहाँ से लिया गया है, या ये भी अमेरिका से ही, ये इंग्लैंड से ही लिया गया है। ठीक है। तो इंग्लैंड से संसदीय व्यवस्था, पीएम का पद, सरकार जो निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके अलावा नौकरशाही, महान्यायवादी, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है। ठीक है। इसके अलावा बंदी प्रत्यक्षीकरण है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है। इसके अलावा एकल नागरिकता। ठीक है। इसके अलावा कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता। तो ये चीजें इंग्लैंड से ली गई है। देखो क्या क्या है, संसदीय व्यवस्था, पीएम का पद, इसके अलावा सरकार निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। इसके अलावा नौकरशाही, सामान्य कार्यपालिका, महान्यायवादी का पद, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, एकल नागरिकता और कानून के समक्ष समानता। ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया से देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया से देखो, एक तो समवर्ती सूची, समवर्ती सूची है। ठीक है। इसके अलावा हमने पीछे के वीडियो में हमने एक टॉपिक भी बात की थी प्रस्तावना के बारे में, तो वहाँ पर भी बात की थी जो प्रस्तावना की जो भाषा है, प्रस्तावना की भाषा ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है। तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और प्रस्तावना की भाषा है। ठीक है। इसके अलावा हम नेक्स्ट बात करते हैं आयरलैंड से। आयरलैंड से, तो आयरलैंड से देखते हैं कि क्या क्या लिया गया है। तो आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व। ठीक है। इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, ये भी कहाँ से ली गई है, ये आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व है, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ये व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। जो राष्ट्रपति राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, जो विज्ञान, साहित्य, जो समाज सेवा के क्षेत्र से जो 12 सदस्यों का जो मनोनयन करता है, ये व्यवस्था भी आयरलैंड से ली गई है। ठीक है। तो नीति निर्देशक तत्व,
इसके अलावा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, और इसके अलावा राष्ट्रपति जो राज्यसभा में जो 12 सदस्यों का निर्वाचन करता है, ये भी प्रक्रिया है वो आयरलैंड से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं कनाडा से। कनाडा से क्या क्या लिया गया है? तो कनाडा से राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद। ठीक है, इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय हैं, ये अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास होंगे। ये व्यवस्था, ये प्रक्रिया भी कहाँ से ली गई है? ये भी कनाडा से ली गई है। ठीक है, इसके अलावा केंद्र सरकार है वो राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली होगी। ये व्यवस्था भी कहाँ से ली गई? ये भी कनाडा से ही ली गई है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, राज्यपाल का पद है, अवशिष्ट विषय केंद्र सरकार के पास होंगे, और केंद्र सरकार राज्य सरकार से अधिक शक्तिशाली होगी। ठीक है, ये स्रोत लिए गए हैं कनाडा से। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं रूस से क्या क्या लिया गया है। रूस से बात करें तो देखो यहाँ पर रूस से हमारे एक तो मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। ठीक है, रूस से मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है, इसके अलावा जो पंचवर्षीय जो योजना है, पंचवर्षीय योजना, ये भी कहाँ से ली गई है? पंचवर्षीय योजना भी रूस से ली गई है। ठीक है, जिसके स्थान पर आज हमारे देश में वर्तमान में क्या है? नीति आयोग है, नीति आयोग है। ठीक है, नीति आयोग वर्तमान में यही है पंचवर्षीय योजना के स्थान पर। तो ये जो स्रोत है वो कहाँ से लिए गए हैं? ये लिए गए हैं रूस से। ठीक है, मौलिक कर्तव्य और पंचवर्षीय योजना यानी वर्तमान में जो है नीति आयोग, ये स्रोत रूस से लिए गए हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें फ्रांस से। फ्रांस से क्या लिया गया है? फ्रांस से एक तो गणराज्य की अवधारणा, गणराज्य की अवधारणा फ्रांस से। ठीक है, इसके अलावा समानता, स्वतंत्रता व भ्रातृत्व की भावना। गणराज्य की अवधारणा, समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व की भावना, ये फ्रांस से। ठीक है, इसके अलावा हम जर्मनी से देखते हैं। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो जर्मनी से जो आपातकालीन जो प्रावधान है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 में किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रपति शासन है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 356 में वर्णन किया गया है। इसके अलावा वित्तीय आपातकाल है, जो कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 360 में जिसका वर्णन किया गया है। तो ये व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ये ली गई है जर्मनी से। ठीक है, तो ये थे भारतीय संविधान के स्रोत जो कि इम्पोर्टेंट हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर लगभग यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बातें करेंगे।